दोस्तों, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि शिक्षा कभी भी आप मान लो किसी भी चीज में आप रह गए, अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो कभी भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि वहां पे आपने सीखा है, आपने क्या अटेम्प्ट में लर्निंग सीखा कि कैसे होता है ये अटेम्प्ट, अगले बार हो जाएगा। नमस्कार साथियों, 5 भाई कार्तिकेया में आपका स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हम लोग असम स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का ग्रेड 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग ध्यान से, कोई नहीं जाएगा छोड़ करके, पूरा सीखो, आपका वैकेंसी है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो कृपया करके पूरा चैनल को देखें, पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगेगा ही लगेगा, और आपका काम का चीज है, आपके काम का चीज है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, ऊपर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों भाषा में भाई, असम में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, सब भाषा में है, ठीक है। ये थोड़ा देर में गायब हो जाएगा और आपका ऊपर में आ जाएगा पिलर का क्वेश्चन। कहता है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, क्या 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, फुल स्टॉप। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए, आ जाओ, देखो भाई, देखो, फिर छोड़ के मत जाओ, कॉपी कलम निकालो, जल्दी कॉपी कलम निकालो और लिखो, कॉपी कलम निकालो, लिखिए। देखिए आप ही के मैथ किया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग का साथ रहा, ये बोर्ड हट करके डिजिटल बोर्ड आएगा, आप लोग बस साथ दो, ठीक है। आओ देखो भाई, कहता है 2 नंबर है रिस्पेक्टिवली, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, क्या 2 नंबर्स आर रिस्पेक्ट, 2 नंबर लगातार क्रम से, ठीक है। वो थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का, भाई थर्ड नंबर का कितना है 20% मोर देन और 50% मोर देन। तो पहले जो लिखा है पहले, जो बाद लिखा है बाद, मतलब 20% पहले है तो पहले 20% फर्स्ट होगा, बाद में आपका 50% है तो बाद में हो जाएगा 50%। कुछ समझ में, मोर का है तो मोर कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग सब लिखिए कॉपी में, लिखिए लिखिए बाबू, लिखिए जल्दी से लिखिए, मेरी जान लिखिए। कभी भी ऑफ आ जाए, कभी भी ऑफ आ जाए, देन आ जाए, ठीक है, बाई आ जाए, ऑफ आ जाए, देन आ जाए, बाई आ जाए, TO2 टू आ जाए, FROM फ्रॉम आ जाए, ठीक है, ये सब वर्ड आ जाए, ऑफ, देन, बाई, टू, फ्रॉम, ये सब का सब वर्ड आ जाए, कंपेयर हमेशा उसी से हुआ। एक बार मेरी बात समझिए, हमने बोला द, फिर जा रहा है, मत जाओ, देख लो, ठीक है। द सैलरी ऑफ राम, द सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, 20% मोर देन श्याम। किसका बात हो रहा है भाई? सैलरी का बात हो रहा है। किसके सैलरी का बात हो रहा है? राम, राम के सैलरी का बात हो रहा है, ठीक है। अब हमको जल्दी से कैसे पकड़े कि भाई कंपेयर किससे हुआ? नहीं, जल्दी से पकड़ना है तो हमने बोला ऑफ रहेगा, देन रहेगा, बाई रहेगा, टू रहेगा, कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेगा, आपको मिल जाएगा। तो सेंटेंस के लास्ट में जाइएगा, लास्ट में जरूर लिखा होगा, देखिए मिला ना, देन, THN, देन है कि नहीं? तो देन से, ऑफ से, बाई से, फ्रॉम से, टू से, जस्ट बाद वाला जो वर्ड होगा हमेशा कंपेयर उसी से होगा, ठीक है। फिर से देन, ऑफ, टू, बाई, फ्रॉम, ये सब वर्ड के जस्ट बाद वाला कोई लेटर आएगा, कंपेयर हमेशा उसी से हुआ है। तो यानी कि राम का जो कंपेयर है किससे हुआ? श्याम से हुआ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? राम कंपेयर किससे हुआ? श्याम से हुआ। किस चीज का कंपेयर है भाई? तो सैलरी का है, ठीक, यानी राम का कंपेयर हुआ श्याम से। फिर से हमने बोला देन के बाद कौन आया? श्याम। अच्छा, देन से पहले कौन है? राम, यानी राम जी का कंपेयर श्याम जी से हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या श्याम का सैलरी पता है? क्या श्याम का सैलरी पता है? नहीं पता। तो नोट करो, परसेंट में हमेशा 100, क्या परसेंट में हमेशा कोई चीज अगर आप लेंगे तो किसी चीज को आप लेट सपोज मानेंगे तो हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। यानी राम का सैलरी 100 है, मोर देन, इससे ज्यादा था राम का, तो भाई मोर देन, तो 20% ज्यादा, तो 20% ज्यादा, तो 100 का 20% 20 होगा, ज्यादा है, तो राम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट का हम यूज अभी करेंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखिए, कोई मत जाएगा छोड़ करके, वीडियो छोड़ के मत जाओ, पूरा देख लो, वैकेंसी आपका है, आपके लिए किया जा रहा है सब। चलिए देखिए भाई, बनाइए। कहता है क्या बोला? 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन
थर्ड नंबर, देन थर्ड नंबर। तो कंपेयर किसे हुआ? थर्ड नंबर से। किसे हुआ वो? कंपेयर हो गया थर्ड नंबर से। ठीक, किसका? तो फर्स्ट और सेकेंड का। क्या थर्ड नंबर आपको पता है? थर्ड नंबर नहीं पता? तो क्या बताया अभी हमने बताया थर्ड नंबर को 100 ले लेना। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो जाएगा मेरी जान 100%। ठीक, अब जो पहले लिखा है पहले, जो बाद में लिखा है बाद, पहले लिखा है 20%, तो 100 का 20%, देखिए यहाँ पे 100 का 20% कितना होता है? परसेंट उड़ेगा नीचे, 100 आएगा, कट जाएगा, कितना आया? 20 आया है कि नहीं? तो 100 का 20% 20 होगा। तो 20% मोर देन, मतलब इससे 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है तो 100 था, 20 ज्यादा तो कितना हो जाएगा मेरी जान? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है जो सेकेंड नंबर इससे 50 ज्यादा है, तो इससे 50 ज्यादा, तो भाई 50 ज्यादा है 100, 50 ज्यादा कितना हो गया? 150 होगा कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब कहता है रेशियो बताइए फर्स्ट और नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो बताइए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो। तो मेरा फर्स्ट नंबर 120 है, सेकेंड नंबर 150 आया, काटिए 0 से 0, 3 4 जा, 3 5 जा, तो आपका आंसर आया 4:5। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगर नहीं आया तो पीछे जाना, फिर से देखना, अच्छे से समझो। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है ऐसा वाला, आसान विषय में बहुत आता है क्वेश्चन, रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, बनाइए। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तीनों भाषा में भाई, आसाम में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, हर भाषा में क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाइए, बनाइए, आपको फायदे का बात है ना। कहता है कि 4000 सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए किस पे भाई? 4000 पे, 4000 रुपया प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जो पैसा आप किसी को देते हो या लेते हो वो प्रिंसिपल है। जो पैसा आप देते हैं लेते, कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन क्या है? जो लेते देते वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है 4000, ठीक है। रेट परसेंट, जहां परसेंट लगा होता रेट है आर है, रेट मतलब आर 12% है, और टाइम दिया है कितना? 18 महीना टाइम दिया बेटा, टाइम दिया वो 18 महीना है कि नहीं? कितना है टाइम भाई? 18 मंथ। 18 मंथ क्या दिया है आपका? टाइम दिया है, जरा ध्यान देंगे। गिवन है प्रिंसिपल 4000, ठीक है। अब 4000 इस पर रेट है आपका 12% है, ठीक है, और टाइम दिया है 18 मंथ बस, और निकालना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ध्यान देंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, ध्यान फिर जाओ मत समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है पापा रात में लेट से आते हैं 100 रुपया लेके, क्या पापा रात में टाइम से आते नहीं है 100 रुपया लेकर के, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 फॉर्मूला है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। पापा रात में टाइम पे नहीं आते हैं 100 रुपया लेके, पापा रात में टाइम पे नहीं आते 100 रुपया लेकर के, लिख लो पापा रात में टाइम पे नहीं आते हैं, क्या पापा रात में टाइम पे नहीं आते हैं 100 रुपया लेकर। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई डिवाइड बाई 100। तो मेरा प्रिंसिपल है कितना? देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है 4000, रेट कितना है? रेट है 12%, और टाइम कितना है बाबा? टाइम है 18 मंथ, 18 महीना। ये जो फॉर्मूला है आपका पहले अच्छे वाले ईयर के, जैसे 2 ईयर, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ मंथ का फॉर्मूला नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको यहाँ पे सीखिए। हमने बोला कि कहीं पे हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर में जो होता है बाबू, 1 ईयर में होता है 12 मंथ, 1 ईयर में होता है 12 मंथ, एक साल में 12 महीना, ठीक है। अगर हमको मंथ को ईयर में बदलना है तो 1 ईयर का 1 ईयर हो जाएगा, 12 कहां जाएगा? नीचे, यानी हमको 1 मंथ का निकालना है तो 1 बाई ईयर, अगर 2 मंथ का निकालना, देख लीजिए 2 मंथ का निकालना है तो 2 बाई 12, 6 मंथ का निकालना है 6 बाई 12, मतलब मंथ को ईयर में कन्वर्ट, लिखो मंथ को ईयर में, टू कन्वर्ट द मंथ इनटू ईयर, टू कन्वर्ट द मंथ इनटू ईयर बी डिवाइडिंग 12, किसे डिवाइड करेंगे? 12 से, 12 से, किससे? 12 से। तो भाई मंथ को हमने क्या किया? 12 से डिवाइड, ठीक, और नीचे फॉर्मूला में क्या है? 100 मल्टीप्लाई में, ठीक है, बस हो गया। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम था मंथ में, हमने कन्वर्ट किया ईयर में, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे? 100 से करना था, 100 से, ये रिलेशन बनेगा मल्टीप्लाई का। काटिए 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, 18 4 जा 74, 2
720 रुपया। तो प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 720 रुपया देना पड़ेगा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, सब देख रहे हैं मुंह, देखो आप नहीं समझ में आया नहीं, यहाँ पे समझिए, छोड़ के मत, फिर समझ लीजिए भाई, प्यार से समझा रहे, समझ लीजिए, कभी गुस्सा आ जाता है। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 4000 है बाबू, ठीक है मेरी जान, प्रिंसिपल कितना है? 4000 है। रेट कितना है? 12% है। और टाइम कितना है बेटा? टाइम है 18 मंथ। 18 मंथ को किसे बदलना है? ईयर में। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने किया 12 से डिवाइड, ठीक। और नीचे में क्या है? एक बड़ा वाला फ्रैक्शन 100 है, तो ये 100 इसके पास चला जाएगा। किसके पास? इसके पास, ठीक है। अच्छा ऐसे ही रहने दो, ठीक है, यही तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 18 4 का कितना हो गया? 72 720। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कहता है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, देखिए सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 893 द रिमाइंडर इज 193 फुल स्टॉप। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 47 तब रिमाइंडर आपका क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं देखिए कहता है कि जब, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, जब एक नंबर को, नहीं पता कौन सा नंबर, जब इसको आप 893 से क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। नहीं पता वो नंबर क्या है, उसको जब आप 893 से डिवाइड देते हैं ना, तो रिमाइंडर कितना आता है बाबू? रिमाइंडर आता है आपका 193। रिमाइंडर नीचे लिखा जाता है 193, ठीक है। अब जब इसी सेम क्वेश्चन, इसी सेम नंबर को, जो यहां था ना, वही सेम नंबर को जब हम 47 से डिवाइड देते हैं, जब इसी नंबर को 47 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही क्वेश्चन है। एक नंबर को आपने क्या किया? 893 से डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर कितना आया? 193। इसी नंबर को हम जब 47 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। जो कैसे इसका फॉर्मेट देखिए कैसे बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, कितना इजी है सब। देखिए हमने बोला वो 893, देखिए 893, ठीक है, किसी भी नंबर में 893 से हमने डिवाइड दिया, नहीं पता यहां पे क्या है, डिवाइड दिया बस, तो रिमाइंडर आया 193। कितना आया? 193 आया। अब इसी सेम नंबर में हम 47 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, जब ऐसा कंडीशन बने, रिमाइंडर ही पूछे, रिमाइंडर देके रिमाइंडर पूछे, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर देखे रिमाइंडर पूछे तो बस आपको इसका और इसका यूज करना है, बस इतना ही। भाई हमने एक नंबर को डिवाइड दिया 893 से, तो रिमाइंडर ये आया। इसी वाले क्वेश्चन को हमने जब 47 से डिवाइड दिया तो क्या नया रिमाइंडर आएगा? क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, ये जो 193 रिमाइंडर है इसको इससे डिवाइड दे देंगे, 193 को इस 47 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। यही तरीका है इसका, और भी तरीका है लेकिन सब तरीका, ये आसान तरीका है। क्या किया हमने? इसको इससे डिवाइड दिया, दीजिए 47 4 जा लगाइए, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 4 पर 16 और 8 80, 13 में से 8 गया तो आया 5, 8 से 8 गया, 8 से गया, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक बार फिर से समझिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से, देखो जाना मत, देखो स्किप मत करो। देखो भाई कहता है 893, हमने क्या किया, नहीं पता वो नंबर क्या था, इसमें 893 से डिवाइड दिया तो मेरा रिमाइंडर आया 193, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को, इसी सेम को नंबर को हमने जब 47 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? बस इस रिमाइंडर को इससे आप डिवाइड दे दो, इस रिमाइंडर को इससे आप डिवाइड दे दो, इस रिमाइंडर को इससे आप डिवाइड दे दो, तो 193 को 47 से डिवाइड दे दो। डिवाइड करने का मतलब ऐसे भी होता है, ठीक है, हम अभी ऐसे कर रहे थे, बहुत लोग को नहीं आता होगा। तो 47 4 जा 47, 7 4 28, 6 188, 13 में से 8 गया 5, ये जो रिमाइंडर होगा ये इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बाबू, जल्दी कीजिए। कहता है ए हॉस्टल हैज 120, एक हॉस्टल में 120 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड फूड सप्लाई आर 45 डेज, और जो खाने का सप्लाई वो 45 दिन में खाने का सप्लाई है, ठीक है। इफ 30 मोर स्टूडेंट, अगर 30 बच्चा और आता है, 30 मोर स्टूडेंट, ठीक है, ज्वाइन द होटल, अगर 30 बच्चा और ज्वाइन करता है होटल को, ठीक है, देन हाउ मैनी डेज द होटल विल रन विद द एग्जिस्टिंग फूड, तो होटल में कितना दिन का खाना चल पाएगा, ठीक है।
सब भाषा में क्वेश्चन देख लीजिए, जो जो आपके काम का मैंने लिख दिया है, ठीक, समझिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, आप ही के लिए मेहनत हो रहा है कि नहीं। हमने बोला कि ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, आप लिख लीजिए भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब हम सब जानते हैं, यहाँ ये वो फॉर्मूला बनाते हैं, बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट देखिए। हमने बोला कि हम सबके पास इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब क्षमता कुछ ना कुछ करने का, ठीक है। कोई क्रिकेटर बनने की किसी को क्षमता होगा, किसी को जंप करने का होगा, किसी को दौड़ने का होगा, किसी को पढ़ने का होगा, किसी को पढ़ाने का होगा, सबका अलग अलग इफिशियंसी है। अच्छा, जिसके पास जितना इफिशियंसी होगा उतना वर्क करेगा, कोई भी काम हो दुनिया का उतना ही वर्क करेगा, जितना इफिशियंसी उतना वर्क, भाई इफिशियंसी ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, ठीक है। इफिशियंसी कम तो वर्क भी कम हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर ज्यादा इफिशियंसी है तो काम फटाफट फटाफट कर लेगा, स्पीड में कर लेगा, तो टाइम कम लगेगा। अगर ज्यादा इफिशियंसी है तो टाइम कम लगेगा। अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसको वर्क एंड टाइम में पढ़ाएंगे अच्छे से, अभी हमको सब समझाना है, ठीक है, आसान विषय के लिए। इसको आप देखिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, हमने बोला इफिशियंसी जो है, ये साइन जो है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, इसका नाम है डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल इसका नाम है, ठीक है। और ये जो नीचे चला गया इसका नाम होता है इनवर्सली, उल्टा हो गया ना, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बोला इफिशियंसी वर्क के इक्वल है और टाइम के नीचे है, तो टाइम इफिशियंसी वर्क है और टाइम पे नीचे। अब ये हट जाएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन थोड़ी है जी, मैथ कांस्टेंट वजह से यहाँ पर नहीं आएगा, सीधा इजिकल टू वर्क बाई टाइम। तो फॉर्मूला बन गया इफिशियंसी इजिकल टू वर्क बाई टाइम। 2 फॉर्मूला और बनेगा। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम निकालना है तो टाइम जाएगा इस तरफ, इफिशियंसी आएगा नीचे, तो वर्क बाई इफिशियंसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर वर्क निकालना है तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो ये 3 फॉर्मूला बन के आया। अब इसका ही हेल्प लेंगे हम, ठीक है। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से, चलिए ले लिए, चलिए बहुत सुंदर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो हमने बोला कि एक हो, देखिए कोई भी आदमी है ना, सबके पास इफिशियंसी होता है, हम में आप में सब में इफिशियंसी। तो बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है अपने आप में इफिशियंसी है, अपने आप में क्या है, इफिशियंसी है। और खाना खाएगा तो क्या होगा, अपने आप में वर्क करेगा, है कि नहीं। इफिशियंसी, तो मेरा इफिशियंसी इंटू होता है टाइम, वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो स्टूडेंट अपने आप में क्या है, स्टूडेंट अपने आप में इफिशियंसी है। कितना इफिशियंसी है, तो 120, मतलब कितने स्टूडेंट है भाई, 120। अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो टाइम है 45 डेज, टाइम है 45 डेज, ठीक है। अच्छा, वर्क, इसी सेम वर्क को जब इफिशियंसी और टाइम से मल्टीप्लाई, मतलब वर्क इक्वल करने की क्वेश्चन तैयार करते हैं। 120 बच्चा 45 दिन में खाना खाता है, ठीक है। अब बच्चा बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो बच्चा पढ़ा कितना भाई, 30 बच्चा। अब पहले से 120 बच्चा है, पहले से 120 है, 30 गो और आ गया तो 150 हो गया। तब खाना कितने दिन चलेगा, आपसे दिन पूछा है, टाइम पूछा है, ठीक है। तो 120 का 120 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 150 इंटू डेज, मतलब वही टाइम पूछा है, डेज लिख दिया, टाइम निकालिए भाई, ठीक है। चलिए काटिए, 0 से 0 खत्म, 15 3 जा 45, 12 3 जा 36। तो कितना दिन खाना चलेगा, 36 डेज खाना चलेगा। एक बार फिर से देखिए छोड़ के मत जाइए, एक बार फिर से, ठीक, एक बार फिर से हमने बोला वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका बनाया बनाया फॉर्मूला है, बना बनाया फॉर्मूला क्या चीज है, m1 d1, ठीक है, इक्वल टू m2 d2, बना बनाया फॉर्मूला है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। m मतलब आदमी, d मतलब दिन। तो भाई मेरा आदमी कितना है, 120 है, कितने दिन रिलेशन बनेगा मल्टीप्लाई का, कितने दिन में, 45 दिन में। अब आदमी बढ़ गया 30 तो 120 पहले था, अब हो गया 150 आदमी, तब दिन क्या होगा, मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यानी 120 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 150 इक्वल टू d2। अब 0 0 कट गया, 15 3 जा 45, तो 12 3 जा 36,
तो D2 कितना आया बेटा? D2 आया मेरे जान 36 डेज। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन बनाइए फटक से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक क्या है आपका पास, एक लैडर है। लैडर मतलब होता है सीढ़ी, ये होता है ना बांस का सीढ़ी, बैम्बू वाला। हाँ, बैम्बू वाला क्या होता है? सीढ़ी, बैम्बू। ठीक है, अब बैम्बू सीढ़ी तो एक दीवार पे रहेगा, तो इस तरह से एक मोटा सा दीवार है, इस पर ये खड़ा है। ठीक है, ये जमीन हो जाएगा आपका। ठीक, सीढ़ी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये रुकना भाई, कहां जा रहा है? रुक गया। चलिए ये अब जो है ये सीढ़ी है आपका। ठीक है, कहता है जो सीढ़ी है इसका लेंथ है 20 मीटर। ज्यादा बड़ा बन गया सीढ़ी। ठीक, और सीढ़ी यहां से देख रहा, इसे देख रहा डिग्री बना के। कितना डिग्री बना के? 40 डिग्री बना के। तो कहा है ये जो है दीवार, इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट क्या होगा? यहां बनता है 90 डिग्री, तो इसका आपसे हाइट पूछा है। मान लेते हैं हाइट x। ठीक है, मान लेते हैं हाइट क्या चीज? x। तो ध्यान से देखिए, हम सब पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। क्या पढ़े बाबू? ट्रिगोनोमेट्रिक। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सब आदमी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब पढ़ा है क्लास 10th में। इसमें हमने सीखा था ट्रिगोमेट्री का 6 परिवार है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, है कि नहीं? तो कौन है भाई? साइन है, कॉस है, टेन है। साइन का उल्टा वाला भाई कौन सा है? कॉसेक। कॉस का भाई कौन है? सेक। टेन का भाई कौन है? कॉट। ठीक है, अब इसका रेशियो का फॉर्मूला होता है, कभी भी 90, हमेशा ये कहां काम करेगा? हमेशा 90 डिग्री पे काम करता है। ठीक है, 90 यहां पे, तो इसको बोलते हैं बाबू बेस। बेस जहां पे एंगल बनेगा वो होगा बेस। इसके ऊपर वाला होगा हाइप, जो सीधा लंबा सा होगा, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो साइन इजकल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसको याद अभी करना, देखो कैसे याद होगा। सो हमने बोला पंडित जी को जानता है? बिल्कुल जानते हैं सर। पंडित किसको? बदरी की दुल्हनिया, पंडित बदरीलाल प्रसाद। क्या? पंडित बदरीलाल प्रसाद, इसका नाम है बदरीलाल प्रसाद। पंडित बदरीलाल प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। पंडित बदरीलाल प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? साइन, कॉस, टेन। अभी देखो कैसे याद हो जाएगा सो। ठीक है, पंडित बदरीलाल प्रसाद, पंडित बदरीलाल प्रसाद हर हर बोले। साइन का यहां से चोरी कीजिए, P बाई एच, परपेंडिकुलर बटा हाइट। तो साइन का फॉर्मूला P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। याद हुआ कि नहीं हुआ? कॉस का बदरी हर, बदरीलाल नीचे हर, तो इधर से B इधर से H, तो कॉस का B बाई एच। टेन का प्रसाद इधर बोले, P से प्रसाद B से बोले, तो क्या हो गया? P बाई B। और ये तो उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा यानी H हो जाएगा ऊपर, P हो जाएगा नीचे। तो H ऊपर P नीचे, ये भी उल्टा, H ऊपर B नीचे यानी बेस नीचे, और ये इसका उल्टा B ऊपर और P नीचे। B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो याद रखिएगा पंडित बद्रीलाल प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका काम है। अभी हमने बोला कि एक लैडर है। ठीक है, एक लैडर है। अब यहां से एक दीवार पे क्या है? खड़ा है, एक दीवार पे खड़ा है। लैडर का लेंथ है 20 मीटर और ये बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। इसका यूज था, उसे हमने पहले पढ़ाया। तो यहाँ पे आपका जो है, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए? जहां पे ये वाला आ जाए मतलब परपेंडिकुलर आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए मतलब हाइट आ जाए, और ये हाइपोटेन्यूज आ जाए। ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाए, टेन्यूज आ जाए। ठीक है, तो बताइए साइन का नहीं होता है? साइन का पंडित बद्रीलाल प्रसाद हर बोले, तो नीचे हो जाएगा P बाई हाइट। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया? 30, थीटा का जगह 30, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोई आदमी बताइए साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो P का वैल्यू निकालना है, तो P का P, H का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक, ध्यान दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इजकल टू का इजकल टू P/20, P/20।
हमको चाहिए P का वैल्यू, ये जाएगा इस तरफ, ठीक, ये आएगा नीचे, तो P इक्वल टू 20/2, ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कट गया, तो P का वैल्यू कितना आया? P का वैल्यू आया 10 मीटर, यानी कि जो दीवार है इसका हाइट कितना है बाबू? इसका हाइट है 10 मीटर। एक बार फिर से हम बोले, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कौन सा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जहां पे परपेंडिकुलर, देखिए ये निकालना है और ये दिया हुआ है, जो निकालना और जो दिया हुआ, बस इतना ही सोचना है। अगर ये निकालना रहता और ये देता तो हम कॉस लेते, साइन नहीं लेते। तो यहाँ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो कौन से फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है? तो आप कहिएगा सर जी साइन में आता है, साइन में है कि नहीं? तो आप लिखिएगा साइन, क्या? साइन, साइन और थीटा का जगह पे 30 डिग्री, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/H। P तो दिया नहीं है, P खाली है, तो P खाली छोड़ देंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और P का वैल्यू खाली है और H का वैल्यू 20 मीटर, निकालना P है, तो 2 से इक्वल टू में कटता है, इक्वल टू में नीचे नीचे ऊपर कटता है, 2 से कट गया 10 टाइम, तो P का वैल्यू कितना आया? 10, तो P मेरा आया 10, मतलब हाइट ऑफ वॉल कितना है? 10 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट बनाओ, जल्दी करो, फास्ट बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन बहुत इजी है, कहता है कि एक क्या है? एक व्हील है, एक व्हील क्या कर रहा है आपका? ए व्हील कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर, 1000 राउंड, 1000 राउंड, 1000 राउंड, फुल स्टॉप। द रेडियस ऑफ द व्हील इज, उसका रेडियस क्या होगा? देखो व्हील है, समझना, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, देखिए ये आपका व्हील है, ठीक है बाबू, ये व्हील है। व्हील कैसा होता है? 2D इमेज है, 2 डायमेंशनल है, मतलब ये सर्कल की तरह है, इसमें स्कोप रहता है, ऐसे ऐसे, ये स्कोप इस तरह से, ठीक है, ये स्कोप ही क्या है? इसका रेडियस है, ठीक है, ये स्कोप ही क्या है? रेडियस है। तो एक में सब नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, सारा इक्वल, रेडियस सब इक्वल होता है, तो ये रेडियस है। तो ये पॉइंट से जो लाइन इस बाहर वाले लाइन को टच करता हो, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसको जो टच करता हो उसको बोलते हैं, पॉइंट से जो टच करेगा सो इसको बोलेंगे रेडियस, ठीक है। बाकी हम पढ़ाएंगे, तो अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको सिर्फ बताएंगे, बस इतना ही। तो ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। अब कहता है कि इन्हें निकालना है आपको, भाई एक व्हील है, इसका रेडियस क्या होगा? तो इसने किया क्या? तो इसने किया है चला, मतलब ये राउंड 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 चला है, विंड क्या हुआ? व्हील चला है। तो समझिए, अगर ये व्हील है आपका और ये घूमेगा, तो जितना इस व्हील का यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगा, उतना ही लेंथ एक राउंड में घूमेगा। मतलब अगर ये व्हील है तो यहां से यहां तक कितना आएगा? जितना इसका पूरा क्या होगा, ये एक राउंडिंग, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा इतना ही तो चलेगा। तो मान लीजिए इसका हम बोले कि ये मान लीजिए 7 मीटर का है, तो इसका सर्कमफ्रेंस ये जो कितने का है, मतलब ये जो है लेंथ, गोल का लेंथ जो है ये 7 मीटर है। अगर ये एक राउंड चलेगा तो 7 मीटर चला, 2 राउंड चला तो 14 मीटर, 3 राउंड चला 21, यानी जितना राउंडिंग उतना सर्कमफ्रेंस क्या होगा। यहां ये व्हील था, यहां से हम चलाना शुरू किया, तो भाई जितना चलेगा उतना, तो 1 2 3 राउंड चला तो 7 से 21 मीटर चलेगा, मीटर था तो मीटर होगा। मतलब जितना राउंडिंग, जितना राउंड घूमेगा, जितना राउंड घूमेगा उतना चलेगा। डिस्टेंस कितना आएगा? जो भी राउंडिंग हो रहा है वो इसका डिस्टेंस है। मतलब क्या समझ में आया हमको कि सर्कमफेरेंस, अगर हम सर्कमफेरेंस को ही पेरीमीटर ही बोलते हैं, सर्कमफेरेंस को अगर हम उसके राउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दें, क्या उसके राउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या निकलेगा बाबू? निकल जाएगा डिस्टेंस। क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। अगर हम सर्कमफेरेंस को राउंडिंग से मल्टीप्लाई करें, क्या निकलेगा? डिस्टेंस। छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए, क्या राउंडिंग से मल्टीप्लाई कर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि एक व्हील है, ठीक है, जो 1000 बार राउंड 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 चला है, ठीक। अब ये चला कितना? 22 किलोमीटर। 1000 बार चला है, 22 किलोमीटर चला है, 1000 बार 22 किलोमीटर चला है, 22 किलोमीटर चला है। तो बोला कि उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो क्या आपको इस सर्कल का जो व्हील है इसका सर्कमफ्रेंस पता है? नहीं पता है। इसका फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस सर्कल, लिख लीजिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है मेरे जान 2πr, ठीक है, यानी कि 2πr होगा। r का वैल्यू नहीं पता। कितना राउंडिंग घुमा है? 1000 बार घुमा है। जितना सर्कमफ्रेंस 1000 बार घुमा तो 1000 से मल्टीप्लाई।
क्या निकलेगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, लेकिन मेरा ऑप्शन है मीटर में है। ऑप्शन क्या है? मीटर में है। तो इसको आप मीटर में चेंज कीजिए। हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर समझो, छोड़ के जा रहा है। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होगा? मीटर होगा। 2 में 2000, 3 में 3 होगा, 3 में 3 होगा, 4 में 4 होगा। ऐसे ही करते करते 22 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बाबू? 22 किलोमीटर में 22,000 होगा कि नहीं होगा भाई? 1 में 1000, 2 में 2000, 3 में 3000, 4 में 4000, 5 में 5000, ऐसे करते करते 22 किलोमीटर में 22,000 किलोमीटर। अब सर्कल में सर्कल होता क्या है? 2 पाई आर, कितना बार हमने किया? 1000 बार। डिस्टेंस कितना? 22 किलोमीटर को मीटर में बदलाओ, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है? इसे मल्टीप्लाई 1000 से, अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। इक्वल टू में जो होता है कटता है, 1000 से 1000 खत्म, और 20 पाई का जो वैल्यू है वो होता है आपका 22/7। पाई का वैल्यू वो होता है मतलब होता है मल्टीप्लाई आर, ठीक है? इक्वल टू क्या बचा? 22 से 22 कट गया, तो रेडियस कितना आया? देखिए रेडियस ऊपर गया, ये नीचे आएगा। 7/2 कितना आया आंसर? 3.5। एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा वीडियो एडिट हो गया था, गड़बड़ हो गया, एक बार फिर समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर छोड़ मत जाओ, देखो 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 देखो, हमने बोला वो कि आपका एक व्हील है, ये 1000 बार राउंड किया। कितने बार? 1000 बार चला है। तो जितना बार राउंड करेगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा भाई। जितना राउंडिंग किया उतना डिस्टेंस, यानी अगर हम सर्कल का आपको दे दें सर्कमफ्रेंस, अब बोले 2 बार चला है, तो उसका सर्कमफ्रेंस को 2 बार से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब सर्कमफ्रेंस को राउंडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। तो यानी सर्कमफ्रेंस को किसे मल्टीप्लाई? राउंडिंग से, समझ लीजिए। तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? सर्कमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का? 2 पाई आर इंटू राउंडिंग कितने बार? 1000 टाइम। डिस्टेंस कितना? 22 किलोमीटर, ठीक है? अब 2 पाई का वैल्यू फिर देखो 22/7 रेडियस निकालना ही तो है, मल्टीप्लाई 1000 इसका 22 किलोमीटर को बदलिए 1000 से, ठीक है? 1000 से 1000 गया बाजार में, 22 से 22 खत्म, रेडियस निकालना है तो 7 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका लगाया तो नीचे तो जाएगा ऊपर, 7 1 जा 7 और ऊपर है तो नीचे, तो कट गया। कितना आया? 3.5 मीटर में कन्वर्ट हो गया। आंसर क्या हुआ? मीटर, ठीक है? ऐसे बनाइए। क्वेश्चन कहता है कि 10 इन ए स्कूल, ठीक है, विथ 10 स्टूडेंट, एक स्कूल है 10 को बच्चा है, 1 रिटायर्स एंड इमीडिएटली अ न्यू टीचर ऑफ एज ऑफ 25 ईयर ज्वाइन। और जैसे 10 को बच्चा था उसमें से टीचर था, सॉरी बच्चा टीचर, तो 10 टीचर थे, उसमें से एक टीचर रिटायर हुआ, एक टीचर तुरंत आ गया, जो कि जवान था, एकदम मेरी तरह था, यंग था, जिसका एज था 25 ईयर्स, ठीक है? एज ए रिजल्ट इससे हुआ क्या? द एवरेज एज ऑफ द टीचर रिड्यूस बाय 3। अब बूढ़ा चला गया तो बूढ़ा तो बड़ा एज का होगा, ज्यादा एज का होगा, तो चला गया तो एवरेज क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। तो पूछा है जो गया ना ओल्ड मैन, उसका एज क्या था? समझिए ध्यान से। कहा कि 10 टीचर था, उसका एवरेज नहीं पता। ऐसे सिखाए थे, जाकर देखिएगा एवरेज का प्ले लिस्ट में, पढ़ा 2 वीडियो है, किसी वीडियो डालेंगे कुछ दिन के अंदर, ठीक है? तो 10 टीचर, उसका एवरेज नहीं पता। हुआ यूं कि एक टीचर चला गया और जैसे गया उसी समय एक नया भर्ती कर लिया ये लोग, नया टीचर का। अब नया जो टीचर आया उसका एज था 25 ईयर्स, ठीक? अब जैसे आया और ये गया तो एवरेज, क्योंकि गया होगा तो ज्यादा इससे गया होगा, रिटायर होगा ज्यादा एज। रिटायर कब करता है? 55 साल में, 60 साल में, ये तो रिटायर का एज है। तो गया होगा तो ज्यादा उम्र का गया, तो एवरेज चला गया ना, तो एवरेज क्या कुछ ना कुछ तो कम जाएगा, कि आया तो कम आदमी आया, तो एवरेज क्या होगा? कम जाएगा। तो एवरेज क्या हुआ? कम गया। तो पूछा है जो गया इसका एज क्या था, ठीक है? आइए कैसे बनाएंगे। जिनको जिनको ये सीखना है एवरेज, वो एवरेज के प्ले बटन में जाए, प्ले लिस्ट में जाए, वहां से एवरेज देख लें, ठीक है? और वीडियो पे और डालना है उसका। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आया सिर्फ उसी से मतलब, जैसे कोई आया मतलब उसी से, दूसरा किसी से मतलब नहीं, जो है अभी बस उसको ध्यान दो, गया तो गया, ठीक? अब 25 ईयर, तो ये कितने का है? 25 ईयर्स का है, ध्यान देंगे 25 ईयर्स का है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि एक आदमी गया तो एवरेज घट गया तो एवरेज उल्टा काम करेंगे, घटेगा तो उल्टा कर देंगे, क्या होगा? प्लस करना होगा, ठीक है? एवरेज रिड्यूस, क्योंकि ये देखिए बाहर है,
अंदर का निकालना है। जो वीडियो देखा है तो समझ में आएगा, जो नहीं देखा जाके पहले देखिए उसको। तो एवरेज घट रहा है तो क्या होगा, प्लस करेंगे। कितना, 3। कितने लोगों में, 10 लोगों में। ठीक है, किससे डिवाइड, किसका निकालना है, एक आदमी का, बस हो गया। 25 का 20 प्लस 10 3 जा 30/1, तो 130 रहेगा। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 इयर्स। आंसर हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया मेरी जान, आया समझ में। कभी भी एवरेज में क्या हो, एवरेज कभी भी क्या हो, रिड्यूस करे, और जो बाहर में हो, बाहर में अंदर का निकालना हो तो हमेशा कमेगा तो प्लस और बढ़ेगा तो माइनस। हम पूरा कहानी बताए हैं, जाकर देखिए, वहां अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 720। ठीक है, अब इसका रेशियो दिया है 7:5। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। मतलब आपके पास डाटा कैसे बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स का मतलब ही होता है बॉय नहीं तो गर्ल। सच्ची, स्टूडेंट का मतलब बॉय नहीं तो गर्ल। स्टूडेंट में क्या होगा, बॉय नहीं तो गर्ल्स होगा। तो यही दिया है कि अपने पास 720 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से जो गर्ल्स है और बॉय है उसका रेशियो है 7:5। ठीक है, और कहता है कितनी लड़कियां और आएंगी कि इसका नया रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग से पूछते हैं, जरा बताइएगा। मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हो और उस क्लास में लड़के 10 पीस हो, 10 लड़के हो और लड़कियां 15 हो। ठीक है, अगर इस क्लास में हम बोले कि अगर इस क्लास में 5 लड़कियां और आ जाए तो लड़की हो कितनी जाएगी, 15 और 5 और आए तो 20 नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आई है सिर्फ गर्ल्स, तो सिर्फ गर्ल्स बढ़ेगी, बॉय तो सेम का सेम रहेगा। भाई बॉय में तो कुछ नहीं बोला है, तो बॉय पहले 10 था और अभी भी 10 रहेगा, सिर्फ लड़कियां ना आई है। यही कंसेप्ट का भी हम यूज करेंगे। हमने बोला कि क्लास में सिर्फ गर्ल्स आई है, तो गर्ल्स आई है तो बॉय क्या होगा, बॉय इक्वल होगा, जो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो भाई इक्वल करना होगा हमको। कैसे करते हैं इक्वल, तो याद रखिएगा कभी भी कोई चीज नंबर को इक्वल क्या करा, नंबर को इक्वल करना हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। लिख लीजिए, कॉपी खोल के लिखिए 4 इक्वल्स द नंबर, 4 इक्वल्स द नंबर वी टेक एलसीएम। नंबर्स को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं मेरे जान, एलसीएम लेते हैं। तो बॉय को इक्वल करना है तो बॉय यहां 7 है, यहां 1 है, इक्वल कीजिए। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा, जल्दी से बता, 7 आ गया। अब हम 7 को 7 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ता है, तो रेशियो का रूल है। ठीक है, अब हमको 1 को बनाना है कितना, 7, किसे मल्टीप्लाई, 7 से। इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरफ भी होगा। ठीक है, अब इस बात को उठा के नया लिखना है, लिख लीजिए। हमने बोला बॉय है और गर्ल्स है, 7 1 जा 7, ठीक, 5 1 जा 5, ठीक है, 7 1 जा 7, इधर 7 1 जा 7, टोटल था 720 पीस। ठीक, अब इसको बिल्कुल भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है, एक्स है, ये पुरनका वाला है, इसको साफ ही भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं। ठीक, तो आइए, मेरा फिक्स वैल्यू है कितना, 720 है। मेरा फिक्स वैल्यू है कितना बाबू, मेरा फिक्स वैल्यू 720 है। तो 720 फिक्स वैल्यू, टोटल स्टूडेंट्स ऊपर। अब रेशियो से कंपेयर करते हैं, यहां बॉय कितना है 7, यहां गर्ल्स कितना है 5, तो 7 और 5 12, भाई 7 5 12, बॉय है 5 गर्ल्स है 5, तो टोटल हो गया 12। बॉय 7 गर्ल्स 5, टोटल कितना 12। निकालना क्या चीज है, निकालना कितनी लड़कियां आई। तो देखिए पहले थे 5 लड़कियां, अब हो गई 7, तो कितनी बढ़ गई, देखिए पहले थे 5, अब हो गए 7, कितनी बढ़ गई 2 से मल्टीप्लाई, क्या 2 से मल्टीप्लाई, काटिए 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 0 का 0, 62 जा 120, क्या दिख रहा है ना इधर 120 आ गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात बहुत इजी है, ये आपका सोर्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है √20, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं √20 × 45। ठीक है, आप लोग छोड़ के चले आते हैं, वही प्रॉब्लम,
मत जाओ, पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। वैकेंसी आपका निकला है, मेरा नहीं निकला है। हम मेहनत करते हैं, गर्मी है, लाइन पंखा चला नहीं सकते हैं, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, एसी है नहीं यहाँ पे, गर्मी में पढ़ा रहे हैं। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, याद रखना, कोशिश करने वाले हार नहीं होती। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक में जाए जीने में। बड़े बड़े तूफान समझे आग लगी हो सीनों में, समझ में आया कि नहीं आया? आइए देखिए यहाँ पे √20 इंटू 45, ठीक है। अच्छा, प्लस 0.04, ठीक है। फिर कहता है प्लस रूट अंदर 0.64, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या हो। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 20 और 45 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा √900 प्लस 0. अभी सेम टू सेम लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस इधर आ जाएगा 0.64। 900 किसका रूट है, मतलब किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 900 आएगा, बताइए। 30 को, तो 30 इंटू 30, भाई 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना 900 आएगा। प्लस किसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, भाई बताइए। पॉइंट उड़ाइए तो 1 2 2 0 नीचे आएगा, रूट के अंदर है पूरा, तो ऊपर 2 गुणे 2, समझिएगा ध्यान से इसको। पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद 1 नंबर 2 नंबर, 2 डिजिट, तो 2 को 0 गोल होता है, ये भाग जाएगा, इसके लिए वो लाठी खड़ा करेंगे लंबा सा, ठीक। चलिए अब ये बन गया 4, नीचे 100 है, तो नीचे किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 10 गुणे 10, तो 100 होगा, ठीक। प्लस यहां पे डेसिमल आ गया, पॉइंट उड़ाइए, 1 2 डिजिट, तो 2 को 0 और 1 को डंडा, ठीक। अब 64 हो गया, तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 हो गया, दिख रहा है ना। अब सब में से सिंगल बाहर निकलेगा, 2 के बदले 1 निकलेगा, तो 30 2 को है, 1 को बाहर निकला तो 30 बन गया। प्लस 2 तो 2 को है, 1 को बाहर निकला 2, और 10 भी 2 को है, बाहर निकला 10। प्लस 2 को है, 1 को बाहर निकला 10, नीचे 10, ठीक। इधर लिख रहे हैं तो 30 प्लस 10 को ऊपर भेजे, तो ए को पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद यहां डेसिमल आएगा, तो 0.2 प्लस 1 को 0 है, तो पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा 0.8 फटाक से ऐड कीजिए जल्दी। 30 प्लस इसको दे दीजिए, 8 2 10 बना 1, तो आंसर कितना आया, 31। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाक से जल्दी, अरे बाबू बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 है, देखिए पुटिंग वाला है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू कितना है भाई, 3 है। x 2 है, y 3 है, बस वैल्यू रखना है सिर्फ। 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बाय 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, ठीक है। और क्या कहा है, प्लस 6x प्लस 4y, प्लस 6x प्लस 4y बाय 6x माइनस y, 6x माइनस y, ठीक है। देखिए तो x की जगह पे कितना दिया है, 2, यहां रखिए 2, y की जगह पे 3, तो y की जगह पे 3, जहां जहां वैल्यू पुटिंग करना है बस। 3 रिलेशन बनता है मल्टीप्लाई का, तो 3x की जगह पे 2, तो 3 इंटू कितना 2 प्लस 5 का 5 y की जगह पे कितना है 3 है, रिलेशन बनेगा मल्टीप्लाई का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 इंटू x, 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 2, माइनस 5 इंटू y, 5 y का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। प्लस का प्लस 6 इंटू x, x की जगह पे कितना है 2, 2 रखेंगे, प्लस 4y, y की जगह पे कितना है 3, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 6 इंटू x, 6 इंटू x की जगह पे 2, माइनस y, y की जगह पे 3। कभी भी अगर कहीं लिखा है 5x, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई x, कहीं लिखा है 6y, मतलब 6 इंटू मल्टीप्लाई बनता है दोनों में, ठीक है। उसी का हमने मल्टीप्लाई किया है, देखिए मल्टीप्लाई किया। अब सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15 बाय 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 बाय 6 2 जा 12 माइनस 3 का 3, ठीक है। इधर देखिए, इधर लिख लेते हैं, तो 15 6 कितना होगा 21 होगा, और 6 15 में से 7 गया तो कितना आएगा, 6 गया तो आएगा -9, बड़ा का साइन लेते हैं, बड़ा का साइन, बड़ा के पीछे माइनस है, बड़ा का साइन आएगा, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ पे 12 कितना होगा 24 हो जाएगा, और 12 में से 3 गया तो क्या आएगा -9 आएगा, सॉरी +9 आएगा, बड़ा के पीछे का साइन, बड़ा के पीछे क्या प्लस है तो प्लस लेंगे, ठीक। तो आइए ध्यान से देखिएगा, हमने बोला माइनस हमेशा चला जाएगा ऊपर, माइनस इसका रूल है
कि कभी भी माइनस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो माइनस को ऊपर करने के लिए -1 और -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। मतलब अगर 21 है ना, 21 बाई माइनस, इसको हमको -1 से और फिर -1 से डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करना होगा। देखिए क्या होगा, माइनस प्लस और ऊपर चला जाएगा, तो क्या इतना दिमाग खराब करना, सीधे जाएगा ऊपर सॉल्व करके। तो -1/9 प्लस 24/9, 9 एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। -21 का -21 प्लस ये वाला प्लस का प्लस, ये तो आता ही होगा, सबको आता होगा। 24 का 24 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन बड़ा वाला, बड़ा के पीछे वाला कितना आया 3, ठीक है, और बाई 9 कट गया, ऐसे कितना आया 1/3 आ गया, हो गया। इस आपको बन गया होगा। क्वेश्चन बनाइए, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 190 देन लोएस्ट नंबर ए अमंग अस। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, कंसेक्यूटिव। देखिए कंसेक्यूटिव हो ही गया, बस कुछ मिनट और, बस 5-6 मिनट और है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है वो कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, लगातार लगातार लगातार। अगर मेरा लगातार नंबर पहला x है तो इसके बाद क्या होगा, x+1 होगा, दूसरा क्या होगा x+2, x+3, x+4, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन कहा है 5 गो कहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा बोला सबका सम, सबका सम। तो हम भी क्या करते हैं, सबका सम कर देते हैं। कितना आएगा 190 आएगा। देखिए फटाक से, तो x x x x कितना x 5 को है, तो 5x प्लस यहाँ 1 2 3 3 6 और 4 10, कितना आया 10 इक्वल टू 190। कभी भी कंसेक्यूटिव कहेगा तो x x+1 x+2 इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 उस तरफ जाएगा तो 5x इक्वल टू 190 माइनस 10, तो 5x इक्वल टू 180, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 180, तो x निकालना है, तो x इक्वल टू 1/5 कट गया, कितना आया 36। सबसे छोटा तो यही होगा ना, 36 ही तो होगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या होगा, ऐड होता जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है, आंसर क्या हुआ 36। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सब आदमी को समझ में आया होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में हमको दिक्कत होगा, तो क्या करते हैं, आपका लगभग 5-6 क्वेश्चन रह गया है, नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आज को इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी है ना। तो जाते जाते कहेंगे भाई फिर से वही बात कि ना संघर्ष न तकलीफ, तो क्या खाक में जाए जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ, ठीक है। चलिए थैंक यू।